हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 4 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की घोषणा की गई है। यह इसका 97वां संस्करण था। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के समारोह का आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया है। 2025 के लिए ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई निकी मैडिसन अनोरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर को चुना गया अनोरा मूवी के निर्देशन के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया आई एम अ स्टील हेयर, जो कि ब्राजील की मूवी है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट को चुना गया। अब ऑस्कर अवार्ड्स को जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स का दूसरा नाम है अकादमी अवार्ड। इसे हर साल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई साल 1929 को की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनोरा। अब साल 2024 के ऑस्कर अवार्ड्स को देखते हैं। साल 2024 में ऑस्कर अवार्ड्स का 96वां संस्करण था। इसका आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब ओपेनहाइमर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी को चुना गया था ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन चुनी गई थी पुअर थिंग्स के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए थे क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर मूवी के लिए। साल 2023 में 95वें ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में नाटू नाटू तथा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट व्हिस्पर्स को चुना गया था। अगला सवाल है, हाल ही में बोरिस स्पासकी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बोरिस स्पासकी रसिया के शतरंज खिलाड़ी थे जिन्होंने साल 1969 में 10वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता था। मौजूदा चेस चैंपियन हैं भारत के डी गुकेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतरंज। अगला सवाल है, हाल ही में जहान खुसरो सूफी संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जहान खुसरो सूफी संगीत महोत्सव है जिसका साल 2025 में 25वें संस्करण का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च तक रूमी फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी स्थापना साल 2001 में फिल्म मेकर मुजफ्फर अली द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई थी। दरअसल 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, जबकि 4 मार्च 1972 को यह दिवस पहली बार मनाया गया था। इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कार्यस्थल, उद्योगों और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी यह दिवस मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मार्च। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम।
शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रील प्रतियोगिता शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं मोहन यादव, वर्तमान गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। देश में वर्तमान में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 785 है। हाल ही में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का शहर नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि होशंगाबाद नोट वाली कागज के लिए, जबकि जबलपुर में गोला बारूद कारखाना और मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री है। अगला सवाल है, हाल ही में किस भाषा को अमेरिका का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंग्रेजी भाषा को देश का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। अब अमेरिका, तो ये हो जाएगा मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है डॉलर और वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में 50 राज्य है। हाल ही में बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1,83,646 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। घरेलू स्रोतों से सकल आधार पर जीएसटी 10.2% बढ़कर 1,41,945 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि देश के भीतर लेन देन पर केंद्रित है। तो वहीं आयात से संबंधित जीएसटी 5.4% बढ़ा है। जीएसटी संग्रह के आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय जीएसटी 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए, जबकि मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए। फरवरी में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो वहीं सबसे कम आय वाले राज्यों या यूटीज में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.10%। अब लास्ट डे यानी कि 4 मार्च को पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 3 मार्च। अगला सवाल था रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, विदर्भ ने। अगला सवाल था हाल ही में इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला सवाल था हाल ही में 30 साल बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल था हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जोधपुर राजस्थान में। अगला सवाल था हाल ही में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जेपी नड्डा।
अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली।